प्राचीन समय की बात है। काशी में एक ब्राह्मण देवता रहते थे। वह नित्य भागवत जी का पाठ करते थे। उनको और कोई काम नहीं था। हर दिन गंगा जी के किनारे बैठकर भागवत जी का पाठ करना। समय बीतता गया और उनकी आयु भी बढ़ रही थी। एक दिन उनके घर में कुछ गांव के लोग बैठे थे। बोले, भैया इनको कोई काम करा दो, दिन भर पाठ करते रहते हैं। लेकिन ब्राह्मण देवता नित्य निष्काम भाव से पाठ करते थे। उसके पीछे प्रभु से उनकी कोई कामना नहीं थी। उनके चाचा ने एक दिन कहा कि इनका ब्याह करा दो। करते धरते तो कुछ है नहीं, पत्नी घर में आएगी तो अक्ल ठिकाने लग जाएगी। कुछ दिन बाद उनके घर वालों ने उस ब्राह्मण देवता का ब्याह कर दिया। पत्नी का गृह प्रवेश हुआ और कुछ दिन बाद पत्नी को भी पता चला कि ये कोई काम धंधा नहीं करते हैं, पूरे दिन बस भागवत जी के पाठ में लगे रहते हैं। कई बार पत्नी ने उनसे कहा कि कुछ काम किया करो, नहीं घर कैसे चलेगा। लेकिन ब्राह्मण देवता ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और अपने पाठ में लगे रहते। पत्नी को भी समझ में आ गया कि ये कुछ नहीं करेंगे। एक बहुत खूबसूरत बात शास्त्रों में लिखी है, आपत्ति काल गृहिणी परीक्षा। अगर घर में कोई आपत्ति आई है और अगर पत्नी ही हाथ खड़े कर दे तो क्षमा कीजिए, आपको ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते। घर में आपत्ति के समय घर की नारी की शक्ति से घर बच जाता है, ये शास्त्र और वेद कहते हैं। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने सोचा, ऐसा चलता रहा तो जब हमारा वंश बढ़ेगा तो घर को चलाना कठिन हो जाएगा। पत्नी ब्राह्मण देवता के पास आई और कहने लगी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ करूं। ब्राह्मण देवता ने कहा, देवी आपको जैसा अच्छा लगे। वह भोजन अच्छा बनाना जानती थी तो उसने 3-4 घरों से काम ले लिया और हर दिन उनके घर जाकर उनके यहाँ अच्छा खाना बनाती और उससे जो पैसा मिलता उससे ब्राह्मण का घर चलता। ब्राह्मण देवता ने सोचा, अब और भी अच्छा हुआ, अब और भी कुछ नहीं करना, बस भागवत जी में लगे रहो। समय अनुसार उनके 2 बालक भी हो गए। घर अच्छे से चल ही रहा था। ऐसे ही कुछ समय बाद काशी में कुछ संतों का आना हुआ, पर असमय में उनका आना हुआ था। एक संत ने वहाँ के एक व्यक्ति से पूछा, भक्त हम 5-10 मूर्ति हैं, भोजन पाने के इच्छुक है, यहाँ कोई वैष्णव परिवार हो तो बताए। तभी एक राह चलते व्यक्ति ने बता दिया कि यहाँ चले जाइए, एक सेवानिष्ठ और शास्त्रों का अध्ययन करने वाले ब्राह्मण रहते हैं, इनके पास चले जाइए आप, ये प्रसाद पवा देंगे। संत उनके घर पहुंच गए। उस समय ब्राह्मण देवता तो अपने पाठ में लीन थे। उसकी पत्नी सभी को भोजन पवाकर बर्तन धुलकर रखे ही थे। उसी समय संतों का आना हुआ। संत बोले, बिटिया हम 10 मूर्ति हैं, अयोध्या से प्रयागराज जा रहे हैं। काशी बीच में पड़ा। किसी ने बताया आपका घर वैष्णव का है, बड़ी जोर से भूख लगी है, ठाकुर जी को प्रसाद पवाओ और फिर हमें प्रसाद बांट दो। ब्राह्मणी बड़ी प्रसन्न हुई कि आज हमारे घर संत पधारे हैं। तुरंत वह अपने रसोई घर में गई। सामग्री इतनी थी नहीं जिससे सभी को प्रसाद पवया जा सके। वह अपने कक्ष में जल्दी से गई और अपने कुछ आभूषण देखने लगी कि कुछ लेकर आऊं और संतों को प्रसाद खिलाऊं। लेकिन उसके पास इतना धन भी नहीं था जिससे उन सभी ब्राह्मण देवताओं को भोजन कराया जा सके। ब्राह्मण का एक स्वभाव होता है, दान मिले तो लेने का अधिकारी होता है, लेकिन मांगने का नहीं। ब्राह्मण का यह स्वाभिमान होता है। उसकी पत्नी कभी रसोई में जाए तो कभी कमरे में जाए और एकांत में बैठकर सोचे मैं क्या करूं। घर में उसके ऐसी कोई सामग्री नहीं थी जिससे उनको भोजन करा सके। बार बार यहाँ से वहाँ देखकर संत समझ गए कि हम गलत समय पर आ गए हैं। सभी संत अपने अपने स्थान से खड़े हुए और बिटिया को कहा कि बिटिया हमें प्रयागराज जाना है, विलंब हो रहा है, फिर कभी आते हैं, अपना ही तो घर है, तुम परेशान ना हो, आराम करो। ये सुन ब्राह्मणी ने सोचा कि जब यह मेरे घर प्रवेश हुए थे तो घुसते ही क्या कहा था कि हम बहुत भूखे हैं, ठाकुर जी को प्रसाद पवाकर हमें प्रसाद दो, और ये भूखे ही जा रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रही। उसके नेत्र सजल हो गए। वह अत्यंत पीड़ा में आ गई। आज तक उसने अपने पति से कुछ कहा नहीं था। आज उनके कक्ष में क्रोध में प्रवेश होकर भारी स्वर में कहने लगी, तुमसे ब्याह किया मैंने, आज तक जैसे चाहा वैसे रही मैं, आप कुछ नहीं करते तो घर घर जाकर प्रसाद बनाकर घर चलाती हूँ मैं भूखी रह जाऊं, बच्चे भूखे रह जाएं, आप भूखे रह जाते तो भी इतनी पीड़ा मुझको नहीं होती। आज संत पधारे थे हमारे यहाँ, महापुरुष आए थे, कल्पवासी महात्मा आए थे हमारे यहाँ। वो अभागा दुर्भाग्यशाली घर है जहाँ से संत भूखे चले जाते हैं, निराश चले जाते हैं और आप पूरे दिन ये भागवत जी में लगे रहते हो। अगर ये भागवत नारायण है, अगर ये भागवत कृष्ण है, अगर ये भागवत साक्षात्कार भगवान है तो हम इनसे इतनी तो उम्मीद रख ही सकते हैं कि हमारे घर से संत भूखे ना जाएं। क्या दिया भागवत जी ने हमें? ये सुन ब्राह्मण देव बोले कि देवी तुम मुझे कुछ कह लो, लेकिन तुम जानती नहीं हो ये साक्षात्कार श्री कृष्ण है। मैं क्यों बचपन से श्री कृष्ण के उन्हीं श्लोक और अध्याय को पढ़ता हूँ। मुझे श्री कृष्ण दिखते हैं, उनकी लीला दिखती है, श्यामा श्याम का नित्य विहार दिखता है। भागवत जी में इनके विषय पर कुछ मत कहो। ब्राह्मणी को और भी गुस्सा आ गया और उनकी पोथी को उठाकर उनकी गोदी में फेंक दिया और बोली, सुनिए, ये उठाइए और यहाँ से निकलिए। मैं अपना घर चला लूंगी, अपने बच्चों को पाल लूंगी। आप जिस समय भागवत जी का त्यागने का संकल्प कर लें तब यहाँ लौट कर आइएगा। ब्राह्मण के नेत्र सजल हो गए। हृदय से लगा लिया भागवत जी को। वह अपने ही घर से निकल गए और गंगा जी के तट पर बैठकर खूब रोए, हे भागवत महापुराण, हे साक्षात्कार शब्द मैं श्री कृष्ण, मेरी अभागा पत्नी है, वो आपके रूप स्वरूप को अभी पहचानती नहीं है। हे करुणा निदान, आप कृपा करो। मैं कहूंगा तो भी वह कभी अध्ययन नहीं करेगी और कभी मुझसे कथा नहीं सुनेगी। हे प्रभु एक बार आप कृपा कीजिए। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की। एक 10 साल का छोटा बालक पैरों में कढ़ूला पहने और एक सुंदर धोती और गले में 2 हार पहने और सिर पर एक स्वाफा बांध करके
सावले सलोने ठाकुर जी प्रकट हो गए काशी में। इधर ब्राह्मण देवता गंगा किनारे बैठकर रो रहे हैं और ठाकुर जी एक सिर पर डलिया रखकर उनके घर की ओर चल पड़े। उनके दरवाजे पर खड़े होकर उनके घर का दरवाजा खटखटाया। ब्राह्मणी ने आकर दरवाजा खोला। सामने ठाकुर जी खड़े। वो क्या जाने ये कौन है। उसे लगा ये कोई माता का सुंदर सा बालक है। उसने पूछा, कौन हो तुम? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? और इतनी भारी डलिया ले कहाँ घूम रहे हो? डलिया को एक कपड़े से ढक रखा था। ठाकुर जी ने अपने एक हाथ से इशारा किया। अच्छा, गूंगे हो? ठाकुर जी ने इशारा किया। हाँ, तो फिर यहाँ क्यों आए हो? ठाकुर जी फिर इशारा किया। कुछ लिखने को दो तो हम बताएं। ब्राह्मणी पेन कापी लेने गई। ठाकुर जी ने डलिया को रखा और वही बैठकर एक सुंदर सी लेखनी लिखने लगे और अच्छे से मोड़कर ब्राह्मणी को दे दिया और पीछे मुड़कर चले गए। ब्राह्मणी ने उस पर्चे को खोलने लगी। इतने में ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मणी इधर उधर देखने लगी पर वह बालक कहीं नहीं दिखा। जब ब्राह्मणी ने उस पर्चे को पढ़ा, मैया हमारे कद को देखकर छोटा मत समझो, हम बड़े हैं और हम बहुत धनवान परिवार से आते हैं। बहुत वर्षों से तुम्हारे पतिदेव हमारे कुल के लिए पाठ कर रहे भागवत जी का, पर आज तक उन्होंने वेतन नहीं लिया अपना। आज तक 1 रुपया भी हमसे मांगा नहीं, पर आज मुझे पता चला उनके परिवार को आवश्यकता है, इसलिए संपूर्ण जीवन का जितना भी वेतन होता था वो हम देने के लिए आए हैं। वो घर आए तो उनको दे देना। ये पढ़कर पत्नी को बड़ी हैरानी हुई। जैसे ही उसने डलिया से कपड़ा हटाकर देखा, विविध प्रकार की मणियां, हीरे, सोने, चांदी, रत्नों से लबालब भरी डलियां। पत्नी मन ही मन सोचने लगी, मैंने भी बेवजह डांटा। बिन बताए पाठ कर रहे थे यहाँ पर। मुझे लगता था ये सब बेवजह कर रहे हैं, कुछ मिलता नहीं इनको, फिर भी लगे रहते हैं। पर ये तो बड़े गोपनीय है। मुझे बिन बताए किसी परिवार के लिए कर रहे थे। अपने बेटा को बुलाया, बोले सुनो, अपने पिताजी को खोजो, कहाँ है, ढूंढ के लाओ उन्हें। पिताजी बैठे थे गंगा किनारे। बच्चा उनके पास जाकर बोला, पिताजी जल्दी चलो, मैया बुला रही हैं घर पे। शाम हो गई। ब्राह्मण देव बड़े उदास हताश शीने से भागवत को लगाकर चल रहे थे। जैसे ही घर पहुंचे, आज घर का स्वरूप ही बदल गया था। घर में चारों तरफ दिए जल रहे हैं। जब पत्नी ने दरवाजा खोला, पत्नी भी सुंदर वस्त्र धारण किए हैं, बच्चे भी अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं। जैसे ही उसने पति को देखा, उसने तुरंत उनकी आरती की और उसके चेहरे पर एक अलग खुशी थी। पतिदेव ने सोचा, ब्याह के बाद पहली बार इतना स्वागत हुआ है, ऐसा क्या हो गया जो इतना पूज रही है। पतिदेव बोले, देवी एक डांट से ऐसा क्या हो गया? ये पूरे घर में दिए, बच्चे नए नए वस्त्र और तुम नई साड़ी में, ऐसा क्या हो गया है? पत्नी बोली, आज तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है ना, वहीं से मिला है ये सब कुछ। ब्राह्मण देवता बोले, मेरी कौन सी चोरी? चलो मैं दिखाती हूँ। पत्नी ने उन्हें घर के अंदर ले गई। कमरे के बिस्तर पर ही सभी स्वर्ण आभूषण पड़े थे। देवी इतना सब ये कहाँ से आया? पत्नी बोली, ज्यादा चतुर मत बनिए, आपका गूंगा मालिक आया था। ब्राह्मण देवता बोले, मेरा गूंगा मालिक कौन? वही जो छोटा सा जिसने सुंदर वस्त्र धारण किए, अच्छे से सजा हुआ। देवी नाम नहीं पूछा उनका, उसने इशारा किया कि मैं गूंगा हूँ। तो तुमको कैसे पता कि वो मेरा मालिक है? पत्नी बोली कि वो लिख के देकर गया है। कहाँ है, दिखाओ मुझे। जैसे ही पत्नी ने पर्चा दिया, अक्षर सभी अंतर्ध्यान हो चुके थे। देवी, यहाँ तो कुछ नहीं लिखा है। पत्नी ने भी देखा तो उसमें कुछ नहीं लिखा था। दोनों एक दूसरे को देखे कि आखिर हुआ क्या। तुम सच बताओ, वो दिखते कैसे थे? बोली, सांवला सा चेहरा, कमल नयन, पूरा बदन खुशबू से महक रहा और छोटा और प्यारा था। बहुत देर तक तो मैं उसके रूप का ही चिंतन करती रही। ब्राह्मण देव जो जो रूप का वर्णन सुने, त्यों त्यों उसके नेत्रों से आंसू गिरते जाए। उन्होंने तुरंत भागवत गीता को खोला और 10वें स्कंध के वेणु गीत के श्लोक को उद्धृत करना प्रारंभ किया और पत्नी से कहा कि मैं एक श्लोक की व्याख्या करूंगा, बताना ऐसा ही रूप था क्या? परहापीडम नटवर वपु कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कणक कपिशम वैजयंतीं च मालां रणध्राण वेणोरधर सुधया पूरयण गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। उन्होंने एक ही कान में कुंडल पहना था और एक ही कान में कन्नेर का पुष्प लगा था। ब्राह्मणी बोली, हाँ, एक कान में कन्नेर का पुष्प था, गले में 2 स्वर्ण की माला और एक वैजंती माला थी। हाँ, उनके गले में वैजंती माला थी। पीताम्बरी ऐसी चमक थी मानो सूर्य को भी लज्जा हो जाए। हाँ, बिल्कुल ऐसी ही थी। उनके नेत्रों को देख लगता था कि मानो हम इनके नेत्रों में कहीं खो न जाए। बोली, हाँ, ऐसा ही रूप था। ब्राह्मण देव चरणों में गिर गए। देवी, वो कोई और नहीं, साक्षात्कार योगेश्वर श्री कृष्ण आए थे। साक्षात्कार वृंदावन चंद्र श्री ठाकुर जी आए थे और वो तुमसे कह के गए कि मैंने बाल्यकाल से उनके घर के लिए पाठ किया, क्योंकि मैंने पाठ निष्काम भाव से किया। मैंने कोई कामना नहीं रखी। निष्काम भाव की सेवा ही ठाकुर जी को सर्वत्र प्रिय होती है। मेरे जीवन भर के पाठ का वो स्वयं मूल्य देने आए थे। जो जैसी मजदूरी करता है, भगवान उसे वैसी ही मजदूरी देते हैं। बस यही वो क्षण था। ब्राह्मण देव की पत्नी ने पूरा जीवन भगवान को सौंप दिया और उनकी शरण में चली गई। भागवत कोई ग्रंथ नहीं है, कोई किताब नहीं है, कोई पोथी नहीं है और ना ही कोई अतिशयुक्ति है। हमें पुराण से ऊंचा कोई शब्द नहीं मिला। भागवत कथा भगवान श्री कृष्ण है। आपको शायद श्री कृष्ण की मूर्ति में वो भाव ना दिखे, लेकिन भागवत जी में आपको भाव दिख जाएगा, क्योंकि उसमें हर शब्द श्री कृष्ण ही है। ये कथा आपको प्रिय लगी हो तो एक बार सच्चे मन से भागवत महापुराण की जय जरूर लिखना और ऐसी ही भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।